ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग डिस्कस किए थे सर्कुलर ट्रैकिंग। मतलब सर्कुलर ट्रैक पर जब कोई भी व्हीकल या फिर कोई भी कार मूव करेगा तो उसके तीन बेसिक कंडीशन थी। पहला कौन सा था? जब स्पीड कांस्टेंट है। कौन सा स्पीड? टेंजेंशियल स्पीड। दूसरा केस जिसमें दो पार्ट था कि जब स्पीड वैरी कर रहा है तो या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो तीनों केसेस देखे। आज हम लोग बैंकिंग देखेंगे, बैंकिंग ऑफ ट्रैक। बैंकिंग मतलब आप लोग वही समझते होंगे, या तो बैंक या तो नदी का किनारा। अब इसको समझते हैं बैंकिंग, बैंकिंग ऑफ ट्रैक। हेडिंग दीजिए। बैंकिंग होता है एक ऐसा फिनोमेना, मतलब एक प्रोसेस कह लीजिए, फिनोमेना नहीं, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग रोड को हल्का सा इंक्लाइन कर देते हैं। कभी साइकिल का रेस देखे हैं आप लोग? क्या हुआ? साइकिल का रेस देखे हैं आप लोग? साइकिल का रेस जो ओलंपिक्स में होता है, नहीं देखे हैं? आ? क्या क्या चीज कह रहे हो? अच्छा, नहीं ठीक है, वो बात समझ रहे हैं, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो देखे हैं आप लोग? ओलंपिक्स का कभी कोई साइकिल रेस देखे हैं? कभी रील्स में देखा हो, इंस्टाग्राम पर कभी देख लिया हो? ट्रैक ऐसे टर्न करता है, ठीक है, इंक्लाइंड होता है, वो स्ट्रेट नहीं होता है। मतलब स्ट्रेट ट्रैक कैसा रहेगा? स्ट्रेट ट्रैक मान लीजिए कि आपको इस तरह से ऐसे दिखेगा। स्ट्रेट ट्रैक तो टॉप से देख रहे हैं, मान लीजिए स्ट्रेट ट्रैक ऐसा दिखेगा आपको, लेकिन जो इंक्लाइन ट्रैक होगा वो ऐसे दिखेगा। मतलब ट्रैक इंक्लाइंड होगा, कैसा दिखेगा थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। ये उठा हुआ रहेगा इस साइड से, ऐसा दिखेगा, साइड से देखेंगे, ठीक है, इंक्लाइंड दिखेगा। इसी को बोलते हैं बैंकिंग। बैंकिंग में हम क्या करते हैं, रोड जो स्ट्रेट है उसको इंक्लाइन कर देते हैं। इंक्लाइन किधर करते हैं? मान लीजिए सर्कुलर टर्न ऐसे हो रहा है, यानी राइट साइड में टर्न कर रहा है सर्कुलर टर्न, तो रोड जो होगा वो ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे टर्न करता हुआ नजर आएगा। मान लीजिए लेफ्ट साइड में टर्न कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में रोड ऐसे नहीं होगा, इस तरह से टर्न कर जाएगा, कुछ एंगल होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाएगा, ये थीटा एंगल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैंकिंग। बैंकिंग में उसका सपोर्ट मिल जाता है। कैसे मिलता है वो लोग देखेंगे, क्या फोर्स उस पर लगता है जिससे वो आसानी से टर्न कर जाता है, सपोर्ट क्या मिलता है उसको। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि एक इंक्लाइंड एंगल बनता है, दैट एंगल इज थीटा, और ये बैंकिंग एंगल कहलाता है, ठीक है। इसका जिक्र नहीं मिलेगा आपको जनरली। ट्रैक ऐसा होना चाहिए था, ये हॉरिजॉन्टल है लेकिन इंक्लाइंड हो गया। इंक्लाइंड हो गया तो जो भी कार या कोई भी व्हीकल है वो इस ट्रैक पर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अभी ट्रैक कैसा है आपको यहां दिखेगा, ये एक्स है, वाई और जेड एक्सिस। तो अभी ये जो कोई भी व्हीकल है, कार है, इसका स्पीड जो है वो अंदर की तरफ है, अलोंग अलोंग वाई एक्सिस, ठीक। और स्पीड मान लेते हैं v है, समझ पा रहे हैं? ऐसे अंदर की तरफ उसका स्पीड है, ट्रैक इस तरह से है तो अंदर की तरफ उसका स्पीड है, और ऐसे टर्न कर रहा है, सर्कुलर टर्न। टॉप से देखेंगे तो टॉप से दिखने पर ये जो कार है वो इंक्लाइंड तो नजर नहीं आएगा, स्ट्रेट नजर आएगा। आप फ्रंट से देख रहे हैं, अभी ये फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू में वो इंक्लाइंड ट्रैक दिखेगा, ठीक है। और अंदर की तरफ जा रहा है इसलिए क्रॉस है, और उसका स्पीड अब वैरी करेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो अलग बात है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी ये सिचुएशन है।
अब थीटा के यहां पर थीटा पहले वाले केस में जो हम लोग कल देखे थे उसमें थीटा 0 था, यानी कि वो स्ट्रेट ट्रैक पे था, इस तरह से था, टॉप से देख रहे थे तो कार हमारा इस तरह का था, स्ट्रेट ट्रैक पे था। इसको फ्रंट से देखेंगे, मान लीजिए फ्रंट से, तो फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा, इस तरह से। टॉप से देखने पर इस तरह से नजर आएगा, ये फ्रंट से देखने पर नजर आएगा, और ये टॉप व्यू। ठीक, फ्रंट से देखेंगे तो इसमें इस डायरेक्शन में जो यहां आप देख रहे हैं v, जो स्पीड है इसका, मान लीजिए जो भी स्पीड है यहां पर वो v हो जाएगा, होगा। ठीक, और यहां पर इसके यहां पर जो क्रॉस करके mg हो रहा था और डॉट करके नॉर्मल हो रहा था, यहां वो दिखेगा। बोले क्लियर हो रहा है दोनों में? क्योंकि यही नॉर्मल टॉप है, टॉप व्यू से देखेंगे तो नॉर्मल टुवर्ड्स द व्यूअर होगा और mg अवे फ्रॉम द व्यूअर होगा, इसलिए क्रॉस होगा, और mg यहां क्रॉस होगा और डॉट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और यहां पर हम चूंकि टॉप से देख रहे हैं तो उसका वेलोसिटी दिखेगा, लेकिन यदि हम फ्रंट से देखेंगे तो वेलोसिटी उसका अंदर जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये सिचुएशन कल हम लोग देखे थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं बैंकिंग का। बैंकिंग मतलब जो ट्रैक से हल्का उसे इंक्लाइन कर देना, उसको बैंकिंग बोलते हैं। इसमें हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट केस फर्स्ट ले रहे हैं। उसमें क्या है, व्हेन फ्रिक्शन फोर्स इज एब्सेंट। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एब्सेंट है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। और वो कब होगा, व्हेन v इज इक्वल टू कांस्टेंट। v कांस्टेंट मतलब टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट मतलब जब रहेगा उस सिचुएशन में क्या होगा, बात को समझिएगा, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा इमेजिनेशन है, इमेजिन करना पड़ेगा आपको। मान लीजिए कि ये जो कार है ये ट्रैक पे जा रहा है, ये ट्रैक है, रोड, इतना वाइड रोड है। अब ये रोड पे या तो इस डायरेक्शन में, मतलब थोड़ा सा रेडियस बढ़ाकर भी जा सकता है, रेडियस कम करता हुआ भी जा सकता है। सपोज कीजिए कि इतना बड़ा रोड है तो कार यहां से भी जा सकता है, कार इस पोजीशन से भी जा सकता है, बीच में पॉइंट्स जो बने रहते हैं दोनों डायरेक्शंस में, दोनों साइड से जा सकता है। ये जो पोजीशन होगा, ये पोजीशन का वो जो सर्कुलर ट्रैक होगा उसका रेडियस छोटा होगा, इसका रेडियस बड़ा होगा, और ये जो लेंथ होगा ये रोड का लेंथ होगा, मतलब कुछ इस तरह का। मतलब ये इस जगह पे भी हो सकता है या इस जगह पे भी हो सकता है। ठीक है, और ये सेंटर पॉइंट O हो गया, तो ये रेडियस R1 होगा, ये रेडियस R2 होगा। तो ये सपोज करें कि R1 रेडियस पर है और ये R2 रेडियस पर, रेडियस चेंज हो गया, बढ़ा ना। ये रेडियली आउटवर्ड पोजीशन है, रेडियली इनवर्ड पोजीशन है। ठीक है, अब मेरा ये कहना है, ध्यान समझिएगा कि जब इसका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड मान लीजिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट रेडियस से घूमेगा। मान लीजिए स्पीड बढ़ा, जब स्पीड बढ़ेगा तो सर्कुलर टर्निंग जो होगा वो इनवर्ड पोजीशन पे होगा कि आउटवर्ड पोजीशन पे होगा? तुम बताओ, तुम बाइक चलाते हो ना? हाँ, आउटवर्ड होगा। साइकिल को चलाए हैं आज तक जीवन में? कोई भी आज आप लोग में कोई ऐसा जो स्टूडेंट जो आज तक जीवन में साइकिल भी नहीं चलाया है, हाथ उठाइए गर्व से। हमको लग रहा था तुम भी हो क्या सर, एक आध बार छुए थे साइकिल, चलाए हो? हाँ, साइकिल चलाते हो? यदि स्पीड तेज है आपके साइकिल का और टर्न करना है तो आप जहां पर टर्न कर रहे हैं उसके कॉर्नर पर टर्न कीजिएगा कि सबसे बाहर डायरेक्शन में जाकर टर्न कीजिएगा। मान लीजिए कि यहां पर टर्निंग है ऐसे, तो ऐसा टर्निंग है तो टर्निंग का ट्रैक इतना बड़ा है
तो आप यहां से टर्न करना चाहेंगे कि सबसे आउटवर्ड पोजीशन से टर्न करना चाहेंगे जब स्पीड बहुत ज्यादा है आपका? हाँ, ले से कीजिएगा तो गिर जाइएगा। कब की बात कर रहे हैं? स्पीड जब ज्यादा है आपका, और स्पीड यदि कम है तो आप नजदीक से टर्न कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो मेरी बात से सहमत हैं? स्पीड यदि आपका ज्यादा है, जैसे उसने बोला स्पीड ज्यादा है, तो हम बाहर आउटवर्ड पोजीशन से टर्न करेंगे तो सेफ टर्निंग हो जाएगा। यदि स्पीड कम है तो आप नजदीक से इनवर्ट पोजीशन से टर्न करेंगे तो टर्न कर सकते हैं। लेकिन यदि स्पीड ज्यादा है और आप इनवर्ट पोजीशन से टर्न करना चाहते हैं तो गिर जाएंगे। ठीक है, उसको हम लोग यहां प्रूफ भी करेंगे। अभी ये प्रूफ होगा कैसे होता है ये चीज। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से, यदि स्पीड कांस्टेंट है तो ये ना तो इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा। अभी हम प्रूफ भी करेंगे इसको, लेकिन आपको समझा रहे हैं पहले से। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको करके देखिएगा, किए भी होंगे, समझ में आ जाएगा। यदि स्पीड कांस्टेंट है तो यही रहेगा। स्पीड यदि बढ़ा हुआ है तो इधर जाएगा सेफ टर्निंग के लिए, या स्पीड कम है तो ये ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा सेफ टर्निंग के लिए। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करेंगे आगे जाकर। तो ये इनवर्ट पोजीशन, इनवर्ट पोजीशन और ये आउटवर्ड पोजीशन। ठीक, तो इनवर्ट पोजीशन और आउटवर्ड पोजीशन अलग अलग रेडियस में होंगे। अब यदि ये कांस्टेंट है, और क्या लिखा हुआ है, व्हेन फ्रिक्शन इज एब्सेंट, व्हेन वी इज कांस्टेंट, मतलब टेंजेंशियल स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो टेंजेंशियल स्पीड जब कांस्टेंट रहेगा उस समय का सिचुएशन क्या है? इसको ड्रॉ कर लीजिए, साइड वाले को इसको अलग से ड्रॉ कीजिएगा और उसके बाद इसको ड्रॉ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए। क्या? पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए, ये सेक्शन, ये समझाने के लिए कि कैसा सिचुएशन है, उसके बाद हम केस में आएंगे। पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, सर्कुलर टर्निंग या ट्रैक या फिर बैंकिंग ऑफ ट्रैक, ये दोनों में ही हमेशा सर्कुलर टर्न को ही ध्यान में रखना है। स्ट्रेट पाथ नहीं होगा, पाथ हमेशा कर्व होगा, ध्यान रखिएगा पूरे के पूरे ये दोनों कॉन्सेप्ट में।
हो गया? ये एक्सिस को ध्यान रखिएगा, बॉडी जो है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, कार जो है वो एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा, और जेड एक्सिस टॉप पोजीशन होगा उसका। ठीक है? अभी आप ये जो कार का पोजीशन देख रहे हैं, ये कौन सा प्लेन है बता सकते हैं? यदि हम यहां प्लेन बनाएं तो कौन सा प्लेन होगा? एक्स हो सकता है क्या ऐसा? क्योंकि वाई तो अंदर की तरफ होगा। कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। तुमको समझ में आया? चलिए बताते हैं। नहीं समझ में आया तो पूछो। लिख लिए? लिख लिए सब लोग? बोलिए। चलिए अब देखिए यहां पर सब लोग 2 मिनट के लिए ध्यान से देखिए, लिखने की जरूरत नहीं है, तब समझ में आएगा सिचुएशन। और हम लोग एक्सिस इसलिए लेते हैं क्योंकि हम उसको एग्जैक्ट ड्राइंग कर पाए कि कहां पर सिचुएशन है। चलिए देखिए यहां पर मान लीजिए कि ये 3 अलग अलग सिचुएशंस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। दिख रहा है सबको? एक्स एक्सिस ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, वाई एक्सिस ब्लू से, और जेड एक्सिस रेड से हो रहा है। ठीक है? अब यदि मान लीजिए कि कार ऐसे रखा हुआ है, कार मतलब कार ऐसे चल रहा है और कार ऐसे टर्न करने वाला है ऐसे, तो सर्कुलर ट्रैक जो है उसका सेंटर पॉइंट यहां कहीं होगा और सर्कुलर ट्रैक ऐसे टर्न करेगा। ठीक है? तो ऐसे टर्न करेगा तो इस मोमेंट ऑफ इस टाइम पर या इस मोमेंट ऑफ पोजीशन पे इसका यदि टेंजेंशियल स्पीड इस डायरेक्शन में है तो ये कौन से डायरेक्शन के पैरेलल होगा? ब्लू वाले के। तो ब्लू वाला कौन सा एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई। तो मैंने जो ड्रॉ किया है देखिए, क्रॉस करके अलोंग वाई एक्सिस, नीचे वी लिखा है ना, वी मतलब टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द व्हीकल विच इज इनसाइड द पेपर। जब आप यहां से देखिएगा तो यहां से देखेंगे तो इनसाइड द पेपर होगा, क्योंकि बोर्ड ऐसे है तो इनसाइड द बोर्ड होगा, तो क्रॉस हुआ और किसके अलोंग हुआ? तो वाई एक्सिस के अलोंग हुआ, अलोंग वाई एक्सिस लिखा है मैंने। ठीक, समझ पाए इस बात को? अब आते हैं हम जब टॉप से देखेंगे, तो टॉप से देखेंगे तो हमको एक्स और वाई दिखेगा। ठीक, तो एक्स और वाई दिखेगा, तो टॉप से देखने पर तो वी साफ साफ दिखेगा। टॉप से, फ्रंट से वी अंदर जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन टॉप से देखेंगे तो इसका स्पीड तो इधर होगा, तो टॉप का स्पीड वहां दिखाए हम। तो वहां पर जब दिखाए हैं तो देखिए क्या लिखे हैं, टॉप व्यू। तो वहां पर हम एन और एम जी का डिस्कस किए हैं और वी को साफ दिखाए, तो जब टॉप से देखेंगे तो वी साफ दिखेगा आपको। अब बात करते हैं एम जी, जो उसका वेट है, और नॉर्मल की बात करते हैं। ठीक है? तो मान लीजिए कि ये जो बोर्ड है, ये जो बेंच है, ये वो रोड है, सर्कुलर ट्रैक है। तो सर्कुलर ट्रैक है तो इस पर जब कार मूव कर रहा है तो अपना वेट जो है वो नीचे लगेगा उसका, तो उसका वेट नीचे लगेगा तो नेगेटिव जेड एक्सिस में होगा, क्योंकि ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है रेड कलर, तो नेगेटिव जेड एक्सिस नीचे होगा। और नॉर्मल जो लगाएगा कौन? ट्रैक, रोड जो नॉर्मल लगाएगा इस कार पर वो ऊपर होगा, तो वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में होगा। तो जब आप टॉप से देखेंगे तो नॉर्मल आपकी तरफ होगा, तो उसको डॉट से दिखाएंगे, और एमजी आपसे दूर जाएगा इसलिए उसको क्रॉस दिखाएंगे। समझ पाए इस बात को? और नॉर्मल ऊपर है पॉजिटिव जेड एक्सिस में और एमजी नीचे है नेगेटिव जेड एक्सिस में, जब आप यहां से फ्रंट से देखेंगे तो दोनों दिखेगा, इसीलिए हम यहां पर उसको दिखाएं। कुछ समझ में आया? कार कार फ्रंट से देखने पे तो कार का यही सेक्शन नजर आएगा, टॉप से देखने पर कार का पूरा लेंथ नजर आएगा, इसीलिए फ्रंट से देखिए बस उतना ही दिखाया है मैंने, टॉप से दिखाने में पूरा दिखाया है। समझ गए?
कुछ समझ में आया? ये थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, आप इसको इमेजिन कर लीजिएगा, बेहतर समझ में आ जाएगा। अभी जो बताए वो समझ में आया, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। और बैंकिंग के केस में क्या हो जाएगा? बैंकिंग के केस में, बैंकिंग केस में जैसे ये कार ऐसे सर्कुलर टर्न कर रहा है, ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मान लीजिए, तो बैंकिंग केस में चूंकि बैंकिंग होगा तो ये ऐसे मूव करेगा, समझ गए? तो बैंकिंग होगा तो यहां से इंक्लाइंड ऐसे हो गया, इंक्लाइंड हुआ, ये एंगल थीटा हुआ, और कार आपका अब ऐसे हो गया है। पहले कार स्ट्रेट था, अब कार ऐसे हो गया, ऐसे हुआ तो आपको इस तरह से ऐसे दिख रहा है। समझ पाए? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। कार का मास मान लीजिए m है, और ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, उसका सेंटर पॉइंट मान लीजिए ये है। तो यहां से ऐसा कोई सर्कुलर ट्रैक होगा जिस पर वो मूव करेगा, होगा ऐसा कुछ, ऐसा टर्न करेगा, और ये जो ऐसे ऐसे टर्न किया और ट्रैक है, ये पूरा ऐसे घूमेगा, ठीक है? और यदि ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो सिलेंड्रिकल शेप में कार ऐसे मूव करेगा, ऐसे पूरा घूमेगा। जब थीटा कितना हो जाता है 90 डिग्री, तो फिर क्या आता है, वो मौत का कुआं। देखा है आप लोग ने कभी सामने से देखा है? तो इसमें क्या है, वो जो ट्रैक है ये उठता 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 90 डिग्री हो गया, तो फिर वो पूरा टर्न कर रहा है उस सिलेंड्रिकल शेप में, जो कुआं है अंदर में वो पूरा टर्न कर रहा है। वो क्यों टर्न कर जा रहा है वो भी बताएंगे, उसी से निकल के आएगा, ठीक है? आ प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो माला टंग जाएगा, ठीक है? लोग प्रैक्टिस करते हैं। एक नेट पर एक सीरीज देता है, साइंस ऑफ स्टूपिडिटी, कभी पढ़ा है, देखा है आप लोग ने? सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। वो मनीष पॉल है ना, उसी का है वो। बहुत अच्छा कॉमेडी में, बहुत अच्छा का, बहुत कॉमेडी में वो बहुत कुछ सिखा देता है, ठीक है? एक वो स्केटर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो जो पैर में व्हील व्हील वाला लगाकर, स्केट्स, हाँ स्केटिंग वाला, तो उसमें वो चाह रहा था कि जंप करके घूम जाए, टॉर्क लगा उसको, टॉर्क का मतलब कि इंपॉर्टेंस नहीं पता था, टॉर्क लगा, पैर ऊपर सर नीचे, गर्दन के बल गिरा। ठीक है, आप देखिएगा साइंस ऑफ स्टूपिडिटी, आप इस पे यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा मिल जाएगा आपको, ठीक है? मनीष पॉल उसको होस्टिंग करता है, तो आप देखिएगा उसमें बहुत कुछ उसमें बताया हुआ है। सर्कुलर ट्रैक में भी ऐसा ही कुछ बताया है, उसका भी बहुत सारे एग्जांपल्स है उसमें। पानी में जब आप अपना छोटा सा बोट लेकर आप दौड़ते हैं पानी पे, उस पे बोट पे चढ़ते हैं, तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, वो सारा चीज़ उसमें बताया है। सेंटर ऑफ मास उसके बोर्ड के सेंटर ऑफ मास से मैच करना चाहिए, अदरवाइज रोटेट कर जाइएगा। बहुत सारा चीज़ है, देखिएगा उसमें। आइए, तो अब यहां पर सर्कुलर ट्रैक ध्यान से समझिए,
इसका स्पीड अंदर की तरफ होगा v, ठीक, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और ध्यान में रखेंगे हम वही x, ये z है और ये y है, ठीक है। अब ध्यान समझिए कैसे सर्कुलर टर्निंग में जब हम ट्रैकिंग कर मतलब बैंकिंग करते हैं, बैंकिंग करने मतलब थीटा को जीरो नहीं करना, थीटा को कुछ रखना। बैंकिंग करने से क्या हेल्प होता है, ध्यान समझिएगा। फ्रिक्शन एब्सेंट है, तो फ्रिक्शन एब्सेंट है तो इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। अब यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम दिखाएंगे सबसे पहले किसको, mg को। कॉन्टेक्ट सरफेस यहां है तो ये होगा उसका नॉर्मल, ठीक है। mg हो गया, ये नॉर्मल इधर लगा। अब इसका एक हॉरिजेंटल हम लाइन लेंगे, एक वर्टिकल लाइन लेंगे, ठीक। आप बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा, ये थीटा है, ठीक है। तो इसके पैरेलल यदि हम यहां ऐसे ड्रॉ करें तो ये एंगल कितना होगा, बोलिए। ये थीटा तो ये कितना, दो पैरेलल लाइंस के बीच का अल्टरनेट एंगल क्या होता है, मान लीजिए ऐसे है तो ये थीटा तो ये कितना होगा, तो ऐसा ही कुछ है कि नहीं वहां। अरे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, एक लाइन ऐसे जा रहा है तो ये थीटा तो ये कितना होगा। अब ये थीटा है और ये उससे 90 डिग्री पे है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, थीटा। समझ पाए, ठीक। तो ये थीटा बना तो इसका एक कंपोनेंट आएगा n cos थीटा और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा n sin थीटा आएगा। ये रिजॉल्व हो गया और देखकर आप क्या कह सकते हैं, n cos थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। mg बैलेंस कर रहा है उसको, उसके बाद सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और यही क्या देगा, AC, ठीक है। तो n sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू AC या n sin थीटा इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। r जो सर्कुलर टर्निंग में जो सर्कुलर ट्रैक है इसका रेडियस जो r होगा वो, ठीक है। और v क्या है, उसका स्पीड जो कांस्टेंट है उससे वो मूव कर रहा है। यहां फ्रिक्शन, इसकी खासियत क्या हुई, बैंकिंग करने का खासियत क्या हुआ कि हमारे पास यहां फ्रिक्शन फोर्स नहीं भी है तो उसको सेफ टर्निंग करने के लिए n sin थीटा जो नॉर्मल फोर्स था उसी का एक कंपोनेंट मिल गया, एक कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स। यहां पर जो बॉडी सर्कुलर टर्निंग कर रहा है तो यहां सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसके जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है वो कर रहा है। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट कर रहा है जो कि उसके कारण वो सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है। यहां फ्रिक्शन भी नहीं है तो भी काम चल जा रहा है, बात समझ पाए। तो ये चीज करने से प्लस पॉइंट ये है कि व्हीकल को यदि फ्रिक्शन नहीं भी लग रहा है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, फ्रिक्शन नहीं भी लग रहा है तो भी उसको एक सर्कुलर टर्निंग मिल जाएगा जो कि सेफ टर्निंग होगा, ठीक है। आगे डिटेल में और बताएंगे। तो यहां पर देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2, अब हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 2 डिवाइड कर रहे हैं 1, ठीक। तो क्या मिलेगा, n sin थीटा डिवाइड बाई n cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, mv स्क्वायर अपॉन r बाई mg मिलेगा, ठीक है। तो अब यहां से n कैंसिल हो गया, m भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, v स्क्वायर अपॉन rg मिलेगा, ठीक। v स्क्वायर अपॉन rg, तो यहां से हम एक चीज और निकाल सकते हैं, v स्क्वायर अपॉन r दैट इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू g tan थीटा। और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा क्या, v स्क्वायर अपॉन r को AC बोलते हैं, जो किसके बराबर आया, g tan थीटा। g और खुद में कांस्टेंट है और जब हम बैंकिंग कर दिए ट्रैक का तो उसका थीटा एंगल फिक्स हो गया, तो tan थीटा फिक्स हो गया, g फिक्स है, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मीनिंग क्या है, ध्यान से समझिए। ये यदि कांस्टेंट हो गया तो इसका मीनिंग क्या है कि इफ v, यदि v को इंक्रीज करेंगे देन r विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड, सो दैट कि रेशियो क्या रहेगा, जो हम डिस्कस किए थे उसका जवाब यहीं पर है। यदि आपका कार का स्पीड या आपका बाइक का स्पीड ज्यादा है सर्कुलर ट्रैक में टर्निंग में, कार का स्पीड या बाइक का स्पीड ज्यादा है, तो आपको रेडियली आउटवर्ड पोजीशंस पे जाकर टर्न लेना होगा सेफ टर्निंग के लिए। यदि स्पीड कम है तो आप इनवर्ड पोजीशन पे भी आकर ले सकते हैं। इसका मतलब यदि स्पीड ज्यादा है तो आर को बढ़ाना पड़ेगा, और यदि आप स्पीड कम रखना चाहते हैं तो आर कम रखिए, सो दैट कि रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। समझ पाए इस बात को? ये चीज जो बताए थे यहां पर अभी डिस्कशन में आ भी गया। और उसके बाद फाइनली यहां पर क्या करेंगे, इसको डिक्रीज करेंगे देन आर भी डिक्रीज हो जाएगा, और फाइनल में हमारे पास क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। ठीक, तो v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी टेन थीटा। तो आर जी टेन थीटा एक, यदि हमारा v कांस्टेंट है तो इसके लिए r भी कांस्टेंट होगा, ये सारे टर्म कांस्टेंट होंगे। ठीक है, समझ पाए इस बात को? ये रिलेशंस कब आएगा, ये रिलेशन कब आएगा, व्हेन v is constant, that is body is moving with uniform circular motion। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन यहां क्या है, कौन सा एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तो होगा नहीं, जो भी होगा सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन, और वो होगा कांस्टेंट, क्योंकि AC क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि G tan थीटा पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ V और R का रिलेशन इस तरह का है कि यदि V को बढ़ाएंगे तो R को भी बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट कि रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट। R को घटाएंगे, V को घटाएंगे तो R को भी घटाना पड़ेगा। समझ पाए? ये पूरा का पूरा कंडीशन कब है, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और बैंकिंग हो रहा है। बैंकिंग होने के कारण ही यहां पर थीटा आ गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। किसी को कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए। ये रिलेशन को ध्यान रखिएगा, और सर्कुलर मोशन का जब नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो ये सब राउंड अप किया क्या जो फॉर्मूला है उसको जरूर लिखिएगा, और उसके नीचे एजम्पशंस या जो भी पॉइंट्स है उसको लिखिएगा। ये कब अप्लीकेबल है, थीटा क्या कहता है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, जितने एंगल से हमने बैंक किया है वो थीटा का वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो हम, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा ना। tan जीरो का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू तो 1/√3, ऑब्वियसली 1 0 से बड़ा है। तो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे थीटा बढ़ेगा, एंगल बढ़ रहा है तो tan थीटा बढ़ेगा तो हम v बढ़ा सकते हैं, हमको परमिशन मिल रहा है कि हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। और क्या क्या बढ़ाने से, g तो कांस्टेंट है, वो तो हमारे बढ़ाने घटाने से नहीं होगा, g तो कांस्टेंट है। यदि हमने v बढ़ाया, कब, जब हम r बढ़ा देंगे तो हमको अलाउ करेगा वो ट्रैक कि हम उसकी स्पीड को, अपनी कार की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मतलब
यदि हम मान लीजिए जा रहे हैं कार से, छोटा ट्रैक है, इसका मतलब उसका रेडियस कम है, तो वो ट्रैक हमको अलाउ नहीं कर रहा है कि हम एक लिमिटेड स्पीड से स्पीड बढ़ा सके। लेकिन जब हम आगे गए, आगे जाने के बाद बड़ा ट्रैक आया, तो मतलब इनडायरेक्टली वो ट्रैक ये बता रहा है हमको कि आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं क्योंकि मेरा सर्कुलर रेडियस बड़ा है। ठीक है, आप हाईवे पे जाएंगे, आप अटल पथ पे जाइएगा तो आपको बहुत सारे ऐसे पोजीशंस मिलेंगे जहां टर्न करेगा, टर्न बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। छोटा टर्न जनरली अवॉइड किया जाता है हाईवे बनाने समय, छोटा टर्न की जगह बड़ा टर्न देंगे, वो तो बड़ा रेडियस का टर्न होगा, आप स्पीड मेंटेन रख सकते हैं। यदि छोटा रेडियस का टर्न होगा तो आपको स्पीड वहां स्लो करना पड़ जाएगा, अदरवाइज गाड़ी स्कीड करने लगेगा। समझ गए? तो इस चीज को ये ध्यान में रखना है, इस पर क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। केस 1 आ गया, अब केस 2 क्या है देखिए। केस 2 थोड़ा ध्यान से समझिएगा अच्छे से, तब समझ में आएगा, थोड़ा फील आएगा, अदरवाइज नहीं समझ पाइएगा। केस सेकंड में व्हेन फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, कब प्रेजेंट होगा ध्यान से समझिएगा 2 मिनट के लिए। जो हम बताना चाह रहे हैं वो चीज आप समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा आराम से। एंगल थीटा है, मास m है व्हीकल का। ठीक है, अब ध्यान समझिए, मान लीजिए कि स्पीड, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि स्पीड, फ्रिक्शन काम कर रहा है और स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, और क्या हो रहा है, v बढ़ रहा है, यानी टेंजेंशियल स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, तो टेंजेंशियल स्पीड बढ़ रहा है, मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका अपना विड्थ है, तो जैसे स्पीड आप बढ़ाएंगे तो उसका रेडियस भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक, तो बढ़ेगा जब स्पीड बढ़ रहा है क्योंकि फ्रिक्शन भी आ गया है, या फिर कह लीजिए स्पीड बढ़ा तो फ्रिक्शन आया। स्पीड बढ़ा तो फ्रिक्शन क्यों आया, ध्यान समझिए। पहला केस में स्पीड कांस्टेंट था, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। दूसरे केस में स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और उसमें कौन सा केस है, स्पीड बढ़ रहा है। तो स्पीड बढ़ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और स्पीड बढ़ने से हम डिस्कस किए थे, क्या आया था हमारे पास कंडीशन कि v स्क्वायर अपॉन r, यानी कि ac क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस केस में क्या है, इन दिस केस क्या हो रहा है, v इंक्रीजिंग, देयरफॉर दिस इंप्लाइज r मस्ट ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। होगा ऐसा क्या? अब आप फील कीजिए कि यदि रेडियस बढ़ेगा इसका, तो ये जो कार है वो ऊपर की तरफ जाना चाहेगा या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। अब यदि कार ऊपर की तरफ जाना चाहेगा तो वो जो ट्रैक के साथ कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, नीचे। चलिए, ये इंपॉर्टेंट चीज था जो समझना था आपको। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि हमको नहीं पता कि स्पीड कितने तक बढ़ सकता है। मतलब व्हेन व्हेन वी लिमिटिंग होगा v मैक्स, कब, व्हेन fs लिमिटाइज होगा fs मैक्स। बात समझ पा रहे हैं? मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है द मैक्सिमम अलाउएबल स्पीड गिवन टू द व्हीकल
so that it can take a safe turning। मतलब कार को या गाड़ी को सेफ टर्निंग के लिए कितना मैक्सिमम स्पीड रखा जा सकता है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पीड बढ़ेगा, मान लीजिए स्पीड बढ़ता जा रहा है तो रेडियस बढ़ता जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब स्पीड इसका बढ़ेगा तो ये इधर शिफ्ट होना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और जब स्पीड और तेजी से बढ़ा तो और तेजी से इधर जाना चाहेगा, रेडियस तेजी से बढ़ाना चाहेगा तो रेडियस जितना तेजी से बढ़ाना चाहेगा फ्रिक्शन फोर्स और तेजी से लगेगा और एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। स्पीड बढ़ने से रेडियस बढ़ेगा और फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, वो एक मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स मान लीजिए कि मैक्सिमम होता है 100 न्यूटन, अभी 40 न्यूटन पर है क्योंकि स्पीड कम है। स्पीड बढ़ा तो फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन हो गया, फिर स्पीड बढ़ाए तो फ्रिक्शन फोर्स 70 न्यूटन हो गया। वो अलाउ कर रहा है, ठीक है, आप जा सकते हैं। यानी कि वो आपने स्पीड बढ़ाया, मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड कर लिया तो 70 न्यूटन का फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, तो वो अलाउ कर रहा है कि 100 मीटर पर सेकंड तक जा सकते हैं। जैसे ही स्पीड बढ़ाया 120 किया तो ये 70 से 80 पे आ गया, फिर स्पीड बढ़ा 150 मीटर पर सेकंड तो ये 80 से 95 पे चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर और स्पीड बढ़ा दिया, मैक्सिमम स्पीड 160 मीटर पर सेकंड कर दिया तो इसका मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 100 न्यूटन तक पहुंच गया। अब इसका मतलब ये है कि अब इससे ज्यादा ट्रैक स्पीड अलाउ नहीं करेगा। इससे ज्यादा 160 से ज्यादा यदि आपने स्पीड बढ़ाया तो फ्रिक्शन फोर्स को 100 न्यूटन ही लग पाएगा, उतना उससे ज्यादा वो लगा नहीं पाएगा। उससे ज्यादा नहीं लगा पाएगा मतलब 100 मान लीजिए 80 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड कर दिया, मैक्सिमम अलाउबल फ्रिक्शन फोर्स 100 न्यूटन है तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा, मतलब उसका फोर्स बढ़ा इधर जाने का, वो 110 हुआ। फ्रिक्शन तो 100 ही लगा पाएगा तो 10 न्यूटन का फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड 160 से 180 कर दिया आपने, तो कार जो है स्कीड कर जाएगा। क्या समझ पाए बात को? मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली स्पीड का फ्रिक्शन फोर्स से रिलेशन है, ठीक है। स्पीड का फ्रिक्शन फोर्स से रिलेशन क्या कहता है कि स्पीड बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, लेकिन फ्रिक्शन का एक लिमिटिंग वैल्यू है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स बढ़ता जा रहा है। यदि वो फोर्स लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस कर जाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ गया है तो गाड़ी जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्कीड कर जाएगा। तो वो ना करे उसके लिए मैक्सिमम स्पीड कौन सा होगा? जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा, इससे ज्यादा सेफ टर्निंग के लिए नहीं होगा। इसको हम कह सकते हैं तो मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम अलाउएबल क्या होगा? स्पेलिंग बोलिए। ALL अलाउएबल स्पीड, स्पीड given to the body or vehicle to take safe turning, ठीक है। ये मैक्सिमम स्पीड है और ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम जो आपने स्टैटिक फ्रिक्शन अचीव किया है वो कितना है। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है रेडियस पर, ठीक है, म्यू पर और किस चीज पर? जी पर, ठीक है। तो यदि उनके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेहतर है, थोड़ा लिमिटिंग वैल्यू बढ़ सकता है क्योंकि ये बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसके मैक्सिमम वैल्यू पर आपको मैक्सिमम स्पीड मिलेगा। जो अलाउएबल स्पीड होगा उससे ज्यादा आप देंगे तो स्कीड कर जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, ये क्लियर हुआ? ठीक, यदि ये क्लियर हुआ तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब हम ब्लू कलर से जो ड्रॉ कर रहे हैं वो सारा फोर्सेस है। ये mg हुआ, ये एक फ्रिक्शन फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक। कांटेक्ट के कारण एक नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल लगेगा ना, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है? इसको हमको XY कंपोनेंट में एक ये और एक ये रिजॉल्व कर देना है,
ठीक है, इसका रीजन ये है क्योंकि सर्कुलर टर्निंग करेगा तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स चाहिए जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डेवलप करेगा। तो यहां पर नॉर्मल फोर्स ये है, ये थीटा एंगल है, तो ये एंगल कितना थीटा, ये एंगल कितना थीटा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये एन कॉस थीटा, ठीक, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा एन साइन थीटा। ये रिजॉल्व हो गया और एक फ्रिक्शन फोर्स उसका एक कंपोनेंट इधर जो होगा एफ एस कॉस थीटा, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिसको बोलेंगे एफ एस साइन थीटा। ये फ्रिक्शन फोर्स रिजॉल्व हो गया। तो दिखेगा कैसा, दिखेगा कुछ इस तरह से, एन साइन थीटा, और इसी की डायरेक्शन में एक और फोर्स है जिसको हम बोलेंगे एफ एस कॉस थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन में एन साइन थीटा, सॉरी एन कॉस थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक आएगा एम जी और एक आएगा एफ एस साइन थीटा। बोलिए होगा? तो एन, तो पहले इसको हम समझ लें, तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है एन साइन थीटा और प्लस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए सी, लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर, या फिर इसको एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं एफबीडी से। ये एफबीडी समझ में आया? और यही जो फोर्स है, ये दोनों फोर्स मिलकर क्या बनेगा, ये दोनों फोर्स मिलकर के सेंट्रीपिटल एक्स फोर्स बनेंगे। इसी को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ध्यान से समझिए 2 मिनट के लिए। पहले सिर्फ क्या लग रहा था, एन साइन थीटा, पहले सिर्फ ये लग रहा था जब फ्रिक्शन नहीं था। फ्रिक्शन आ गया क्योंकि स्पीड बढ़ा, तो फ्रिक्शन आ गया तो स्पीड बढ़ा, तो ये सपोर्ट कर दिया। इसका मतलब है कि पहले सिर्फ 10 न्यूटन के फोर्स लग रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, अब 10 प्लस समथिंग लग रहा है, मान लीजिए 10 प्लस 8 लग रहा है। तो पहले 10 न्यूटन लग रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स, अब 18 न्यूटन लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सपोर्ट मिला, यानी और बेहतर सेफ टर्निंग हो सकता है। पहले स्पीड मान लीजिए कि 10 न्यूटन फोर्स पर स्पीड मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड था, अब फोर्स बढ़ गया। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि अब स्पीड आप 20 मीटर पर सेकंड से ज्यादा रख सकते हैं, इसलिए सेफ टर्निंग हो रहा है। बात को समझ पा रहे हैं? तो सेफ टर्निंग कब हो रहा है? जब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ा दिया। क्यों? बात को समझिए। यहां पर देखिए क्या है, ये एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यदि लेफ्ट हैंड साइड बढ़ रहा है तो राइट हैंड साइड बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। और यदि लेफ्ट हैंड साइड कम रहेगा तो v को भी कम रखना पड़ेगा, क्योंकि मास तो फिक्स है और सर्कुलर रेडियस उसको हम फिक्स कर दिए मान लीजिए, तो स्पीड को कम करना पड़ेगा। कब? जब हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगा। और जब सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ा दीजिएगा तो स्पीड को अलाउ किया जा सकता है बढ़ाने के लिए। अब वो ट्रैक अलाउ कर रहा है कि आप 20 की जगह 40 मीटर पर कार टर्न कर सकते हैं। बात समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ना होता है, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन होता है ट्रैक और बैंकिंग किया जाता है। हाईवे में बैंकिंग होते हैं। आप जब रोड पे, बैंकिंग मतलब ऐसा नहीं है कि, बैंकिंग मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा ये थीटा जो है, थीटा बहुत ज्यादा है, मतलब 30 डिग्री 45 डिग्री नहीं होता है इतना। वो कहाँ होता है वो थीटा? वो जो आपका बाइक या कार का जो रेसिंग होता है वहां होता है। जनरली जो हाईवे ट्रैकिंग होता है उस पर ये 8 डिग्री 10 डिग्री मैक्सिमम होता है। नहीं तो आप बोलेगा कि सर ऐसा होता होगा तो हम तो ऐसे चलेंगे, है ना, कार मेरा ऐसे चलेगा। और जब कार ऐसे हो गया, वो सर्कुलर टर्निंग खत्म हो गया, अब आने वाला है, फिर ऐसे हो जाओ, तो सब ऐसे हो जाएंगे। इतना नहीं होता है,
कार वाला रेस आप लोग गेम खेलें कि नहीं? तो उसमें है ना ऐसे टर्न करता है, तब जरूर जरूर देखा ही होगा, कहीं ना कहीं खेला भी होगा। चलिए अब समझिए 2 मिनट के लिए। तो ये बैलेंस हुआ। अब हम क्या कह रहे थे कि वेन, ध्यान से समझिए इसको, जब v जो है मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम अलाउएबल स्पीड गिवन टू द बॉडी और व्हीकल टू टेक सेफ टर्निंग, वो मैक्सिमम कब मिलेगा? ये मैक्सिमम कब होगा? जब fs क्या बन जाएगा? fs मैक्स बन जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, n sin थीटा प्लस fs मैक्स cos थीटा इज इक्वल टू m v मैक्स स्क्वायर अपॉन आर। v मैक्स क्या है यहां लिखा हुआ है, ठीक। ये पहला इक्वेशन, इसको और बेहतर कर लें तो n sin थीटा प्लस म्यू क्या होगा, mg लिख सकते हैं, म्यू mg लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखिए नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स जनरली किसके केस में आता है? नॉर्मल फोर्स जनरली किसके केस में आएगा? नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इधर लग रहा है, जो किसके बैलेंस होगा, किससे बैलेंस होगा? mg, ये यदि इसको इधर ले जाएंगे तो mg cos थीटा से बैलेंस होगा, और यहां cos थीटा ऑलरेडी है, तो mg cos थीटा हुआ, ठीक है। तो म्यू mg हो गया, या फिर म्यू एन ऐसे कर लीजिए, म्यू एन cos थीटा कर लीजिए, और इक्वल टू यहां हो जाएगा एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए। अब आइए इसको करते हैं हम लोग। तो यहां n cos थीटा, n cos थीटा माइनस fs, तो यहां fs मैक्स होगा, sin थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, mg। इक्वेशन नंबर 4, अभी 4 नहीं करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाई 4 कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑन 3 डिवाइड बाई 4 ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? यहां n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा डिवीजन में यहां होगा n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा इज इक्वल टू यहां होगा m v मैक्स स्क्वायर अपॉन आर बाई mg होगा। m से m कैंसिल होगा, n से हम n कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, n कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहां से n कॉमन लेंगे, यहां से n कॉमन तो कैंसिल हो जाएगा, और m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा क्या, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवीजन में cos थीटा माइनस प्लस होगा ना यहाँ, और यहां माइनस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू क्या बचा यहां, v मैक्स स्क्वायर डिवीजन में rg बचा। अब v मैक्स निकाल सकते हैं यहां से, तो v मैक्स बराबर क्या होगा, रूट अंडर rg इंटू साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, ये v मैक्स आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखें v मैक्स इज इक्वल टू रूट अंडर rg क्या आएगा, साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ठीक, डिवीजन में क्या आएगा, cos थीटा माइनस म्यू साइन, ये आ जाएगा v मैक्स। यानी मैक्सिमम जो स्पीड अलाउएबल है वो इस रेशियो से निकल के आएगा। समझ पाए तो बोलिए, कुछ समझ में आया? छापी लॉज मोशन का लेके आए हैं क्या, बुक मॉड्यूल लेके आए हैं आप लोग?
तुम्हारा कहाँ है? हाँ